implement करेंगे ना, it will be something different. Wherein let's say we'll be asking you some question. आप बताइए कुछ idea दीजिए. We'll be asking, we'll be nurturing those ideas, we'll be validating those ideas. Those other details will be discussed by Furqan sir. MashaAllah. Thank you so much, sir, for your valuable. So before going to the next session, I will brief up from idea to business plan. So he described to get an idea आने के लिए क्या होना चाहिए? We should have to know the problems first. So how to get the problems? So raise your hand from fourth standard, 4 to 7. कौन है? 4 standard to 7 standard students, raise your hands. अरे कौन सी क्लास के हैं तुम? उठाओ ना, हाथ उठाओ ना. 4 to 7 है ना, 7, 8 जो भी है. So do one thing. Yes, put your hands down. Do one thing. It's your homework for you. ऐसा नहीं कि बस आना है क्या कुछ बोले सुन लिए चल गए, ऐसा नहीं है. हाँ, खाए पिए चल दिए, बल्दिया का काम नहीं करना है. हाँ, क्या करना है? कुछ इफेक्टिव वर्क करना है. उसके लिए your work is to find out what are the problems you people or your parents or your society is facing. Note it down. और आगे अपने टीचर्स, क्लास टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. From 4 to 7, collect the list of problems for each and every student. What are the problems they are facing at their homes, or their parents they are facing at their home, or the society they are facing. Is it clear? Class teachers, it's homework for all. ठीक है, आपको find out करके लाके सुना सकते हैं. Then the next stage is we'll scrutinize those problems. इसमें कौन से problem addressable है, कौन से problem addressable नहीं है. So alhamdulillah we have a list of think tanks. We have group of think tank professionals or intellectuals, experts are there. They will work on your problems and will select some selected problems. Later on we will form a teams from school level and we will start working on solution for those problems. समझ में आ रही? So if any solution come up, any plans आ गए, तो that plan वो बिजनेस प्लान हो सकता है या कुछ पेटेंटेबल प्लान हो सकता है. दैट वुड बी पेटेंटेबल. तो ये एक तरतीब होती है. फर्स्ट क्या है? व्हाट्स योर होमवर्क? टू फाइंड आउट और टू लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स व्हाट यू आर पीपल आर फेसिंग इन योर सोसाइटी. समझ में आ रही बात जी? और वो प्रॉब्लम्स टीचर्स को डिस्कस करेंगे. देन टीचर्स विल हैव अ मीटिंग विद वाइस प्रिंसिपल and we'll scrutinize those problems. Then we'll come up with a selected list, and that list again we'll have experts meeting. उसमें जो problems को solutions के लिए we'll form a team of students, batches बनाएंगे. Then we'll work out. Inshallah, if any good plans come up, then we'll file a patent on those things. Then we'll start working and forming entrepreneurship cells in our schools. और इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम है इसके लिए इंशाल्लाह. और फर्दर काम क्या हो, और फुरकान सर विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. खैरियत? सब सो रहे हो? खाना खा के सो रहे आपके साथ? एक्टिव है? सो गए? For your kind information, Furqan sir has more than 4-5 patents on his name. इतना समझ लीजिए. आप हमें जो हस्तियां हैं मामूली हस्तियां नहीं हैं. ये आप लोगों की किस्मत है, अल्लाह का करम है. आज आप लोगों के सामने आ गए हैं. इंशाल्लाह अल्लाह की से उम्मीद है कि बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह लिए जाएगा आपसे. समझ में? ये जो वक्त गुजर रहा ना, ये मामूली वक्त नहीं है. कान खोलो, दिमाग से सोचो क्या कर रहे हैं. एंड वी आर नॉट हियर टू टाइम पास. समझ में आ रहा ना? हमारे आगे बहुत बड़े
मकासद हैं, इंशाल्लाह विल फुलफिल दैट। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम जो है आपके सर हमारे को कॉल किए थे कि सर सेशन लेना है, तो आई विल रियली थैंकफुल टू हिम टू ब्रिंग अस हियर एंड बिकॉज ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क वी आर हियर एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। सर तो आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, हिंदी इंग्लिश? ओके ओके वी स्पीक इन बोथ ओके। अभी देखो गाइस, अल्लाह ने हर बच्चे के अंदर में इतनी सलाहियत रखा है कि एक एक बच्चा जो है मामूली नहीं है, फरमा इज नॉट ए कॉमन गाय। हर बच्चे के अंदर में अल्लाह ने सलाहियत दी है। अब इसके अंदर में जो है बहुत सारी सलाहियत अल्लाह ने रखा है, तो लिहाजा जो है एक एक बच्चा जो है दुनिया के अंदर में वंडर्स कर सकता है। वंडर्स 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 दुनिया में जो इनिशियल स्टेज पे बच्चे स्टार्ट करें, दे आर फ्रॉम यंग एज ओनली। जैसा कि मिसाल के तौर पे नाइला हाइनिस है, इतने जने नाम सुने नाइला हाइनिस? नाइला हाइनिस 13 साल की बच्ची है, शी इज अ मिलियनियर। वो क्या करती थी मालूम है आपको? शी यूज्ड टू डू आर्ट वर्क। आप जैसा पेंट करते ना, वो भी पेंट करती थी, लेकिन उसकी पेंटिंग आज क्रिप्टो करेंसी में NFT के लिए यूज किया जाता और शी इज द मिलियनियर। और आपको अंदाजा नहीं है, वो बच्ची जो है ना, जो 13 साल की है, आज 10 से 12 स्कूल्स अपने खुद के चला रही। सो दिस इज द कैपेबिलिटी ए स्टूडेंट है। आपको मालूम है कि जो है ना, एलिना स्टॉकहोम्स एक बच्ची है जो कि 12 साल है, बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, जैसा आप लोग यूज करते हैं फोन्स, आप वीडियोस देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वो बच्ची वीडियो जो है ना इनोवेटिव वे में बनाती थी, बना के अपलोड की। तो आज वो बच्ची आपको इंस्टाग्राम के ऊपर में उसके एक पोस्ट के ऊपर में करीब करीब $5,000 सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर में मिलते हैं। $5,000 मतलब इंडिया के कितने हो गए? ऑलमोस्ट ऑल 4 to 5 लाख रुपीज फॉर वन पोस्ट। तो शी इज अ 12-year-old मिलियनियर। तो आप लोगों की भी एज भी होती है ना। So that is what actually the difference made them millionaires and why we are not going to do that. हमारे में और उनमें डिफरेंस क्या है? हमारे में उनमें डिफरेंस सिर्फ इतनी चीज का फासला है, वो है हमारी थिंकिंग अडेप्टेबिलिटी। हम लोग जो थिंक करते हैं, जनरली वी आर अडेप्टेबल टू द कॉमन थिंग विच इज गोइंग अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग्स में जो चल रहा, हम उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करते हैं rather than thinking out of the box। हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना नहीं सोचते। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम। लेकिन वो भी बच्चे थे कि 12 साल 13 साल के बच्चे, लेकिन दे हैव थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे आर नाउ मिलियनियर्स। तो लिहाजा जो है सबसे पहला पॉइंट मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज वो कैपेबिलिटीज हमारे अंदर में भी है, बशर्ते है कि हमारे थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है। और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं कि कैसा स्टूडेंट जो है how they have developed lot of things, like if you take an examples of Sachin Tendulkar as well। वो जो शुरू करा अपना करियर 16 साल की उम्र में शुरू करा, अपनी पहली सेंचुरी जो मारा वो 16 साल की उम्र में मारा। और कैसे बॉलिंग अटैक कि जो है ना सबसे तेज बॉलिंग अटैक के सामने जो है ना 16 साल का बच्चा जो है सेंचुरी मार के निकल गया। और ही हैज मेड वंडर्स। लाइकवाइज वसीम अकरम दुनिया का सबसे बेहतरीन स्विंग बॉलर, वो भी अपना जो करियर स्टार्ट किया वो भी 16 या 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया। तो मतलब क्या है कि दिस इज द राइट एज टू थिंक, दिस इज द राइट एज टू टेक डिसीजन, दिस इज द राइट एज टू एक्सप्लोर फ्रॉम अवर सेल्फ। लेकिन ये एक्सप्लोरेशन जो हम बोल रहे कि वी वांट टू डू वंडर्स इन आवर लाइफ, कि हमको हमारे जिंदगियों के अंदर में वंडर्स करना है, ये वंडर्स आते, ये वंडर्स जो दुनिया के अंदर में पैदा होते हैं, ये वंडर्स जो ब्रिलियंट माइंड्स के अंदर में आते हैं, वो आते हैं आपको जो है ना थिंकिंग प्रोसेस की वजह से। आपका थिंकिंग प्रोसेस जो स्ट्रांग होता है वो होता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की वजह से। क्योंकि दुनिया के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम, सुबह सोने से लेकर रात में उठने तक, रात में सोने से उल्टा बोलो लेकिन बराबर सुन रहे आप लोग। सुबह जो है उठने से लेकर रात में सोने तक, सुबह सोते उठते, तो मैं क्या बोला? तो मतलब आप लोग क्या है, माइंड प्रेजेंट, बॉडी प्रेजेंट, माइंड। अच्छा वैसा है क्या?
राइट, तो सुनना देखो, तो सुबह सोने से लेके रात में जो है, सुबह सोने से लेके रात में उठने तक, राइट, हाँ, सुबह जो है उठने से लेके रात में सोने तक एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे घर के पास अवेलेबल है। और हमारे इंडिया के अंदर में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल लाइफ के अंदर में ऐसा जो है ना डेवलपमेंट करे जिसकी वजह से दे आर नाउ बीइंग बिकमिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, दे हैव बीन कंसिडर्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट स्कूल गजवाल एक विलेज है, डिस्ट्रिक्ट विलेज है, वहाँ पे एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था काव्या, एंड शी इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। कितने क्लास की? 7th क्लास की स्टूडेंट थी। तो वो आपके जैसा सुबह में स्कूल को जाती थी, डेली सुबह जो है ना अपने घर से स्कूल को जाती थी। तो देखती थी कि घर के अंदर में जो फूल वगैरह बाल में लगाते वो गिर जाते थे, और दूसरे जो है ना घर के सामने का थोड़ा थोड़ा जो है ना मोटा मोटा कचरा जो कि पड़े हुआ रहता था। तो वो बच्ची जो है जाते जाते सोचती थी कि ऐसे ही हमारे जैसा कोई स्कूल में आके बोल दिया कि दैट आप जो है कोई ऐसी चीज़ करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्यूट करो ताकि आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो जो है वो बच्ची को दिमाग में था वो चीज़, तो शी हैज़ डन, वो जो फूल जो गिरते थे उनके घर के अंदर में जो कचरा बनते थे, और उसको और जो उनके पास भैंसा रहते थे, स्कूल जो बच्ची जाती तो भैंसों का कचरा वगैरह जो भी रहता था, शी यूज्ड टू डंप इन व्हाट वी से, एक पिट बना के उसके अंदर में डंप करती थी डेली। फिर उसके ऊपर में जो है वो सड़के गल के जो है एक डिकम्पोजिशन के साथ डीके बन गया वो, और दुनिया के माहिरीन साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि प्लांट्स की ग्रोथ को जल्दी कैसा किया जाए। तो वो बच्ची जो है उस कूड़े कचरे को यूटिलाइज करके इंस्टेड ऑफ डंपिंग इन दिस आई पुट इन, वो क्या बोलते हैं अपने जो झाड़ा लाते देखिए उसके ऊपर में डालेंगे सोची, और वो डालने से जो है एक झाड़ जो है जल्दी ग्रोथ पकड़ना शुरू किया, और उसके अंदर में ऐसे से न्यूट्रिएंट्स पाए गए कि जो है ना साइंटिस्ट जो है वो बाद में जो है कि लोग परेशान हो गए कि ये झाड़ इतना जल्दी बड़ा कैसा हो रहा। तो बाद में वो बच्ची से मालूम करें कि ये कचरा जो है डालती थी इन्हें, जिसकी वजह से वो होता। जब ये कचरे के बारे में रिसर्च किया गया तो वो मालूम ये पड़ा उन लोग को दिस इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो वो बच्ची को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ट्वीट आया, तेलंगाना गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करी, फिर उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वो बच्ची को जो है ना उसको 7th से लेके उसकी फाइनल स्टडीज तक की जो है ना पूरी जिम्मेदारी जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ एनवायरमेंटल, एंड शी हैज बीन ऑफर्ड राइट नाउ द स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड आफ्टर हर 10th, and government has provided her 2 lakh rupees per month, 2 lakhs overall up to 10th class they have been awarded her as a rewarded fund. So 10th class की बच्ची थी वो, what she has done, she identified a problem and she utilized that problem to a solution. So that was her main motive. So see here, और हमारे अंदर में भी अल्लाह ने वो सलाहियत दिया है कि जो है ना हम वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं किया। जैसा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, अब अपने पास प्रॉब्लम चल रही वाटर स्केर्सिटी एक प्रॉब्लम है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, G20, P20, पेरिस समिट, ये दुनिया के जितने समिट्स होते हैं इनका मकसद सिर्फ सस्टेनेबल गोल्स, 17 दुनिया के अंदर में ऐसे सस्टेनेबल गोल्स है, वो सस्टेनेबल गोल्स को जो है ना अपन बचाना है। So that was the main motto. See here, entrepreneurship, ये innovation, ये ecosystem development, ये सारे इसीलिए है कि मेन मकसद हमारा ये है कि हमारी फ्यूचर परसिस्टेंस, यानी कि हम दुनिया से जब जाए तो हम दुनिया को कुछ दे के जाए और हम फ्यूचर में कुछ परसिस्टेंस करके जाए। कि that means we want to save this world by sustaining all the 17 goals which the universe has been decided. दुनिया में जो फ्यूचर सस्टेंस जो दुनिया के अंदर में दिए हुए हैं 17 गोल्स, उन 17 गोल्स को सस्टेन करना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। और इसीलिए तो जो है इतना ज़्यादा जो है ना आपको इकोसिस्टम के ऊपर में, इनोवेशंस के ऊपर में, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में डेवलप किया जा रहा, ताकि यू पीपल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ।
to explore things, to give something to the world, and to motivate people to do something to the world. And one more, इसका सबसे बेहतरीन फायदा ये होगा कि अगर आप लोगों में से, अगर हमारे सेशन की वजह से, सर के आपकी कोशिश की वजह से, अगर इस ग्राउंड के अंदर में अगर एक आदमी ऐसा अगर जो है एंटरप्रेन्योर बन गया कि दैट मीन्स ही हैज अर्न मिलियन ऑफ रुपीज, देन वो एक आदमी आप सबकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता, आप सबकी रोजी का जरिया बन सकते हैं। और इंसान को चाहिए भी है कि जो है ना एक दूसरे का मददगार रहो। कुरान भी यही बोलता कि जो है you have to be helpful to each other, कि हम जो है ना एक दूसरे के लिए क्या रहना है, एक दूसरे के लिए क्या रहना, मददगार रहना ना दुश्मन रहना, तो मददगार बनना है। तो इसीलिए ये सारा सिस्टम है कि ये सिस्टम इसीलिए है कि हम में से अगर एक आदमी भी यहाँ से अच्छी जगह जाएगा तो ये सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेने वाला बनेगा। तो दैट इज द मेन मोटो, ये जो है ना ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद है। तो लिहाजा जो है सो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम्स, कि हमारे गलियों के अंदर में जैसा कि नल का प्रॉब्लम है, पानी छोड़ देते कि जो है ना ड्रोन ऑफ होता। और सबसे खतरनाक हमारे पास जो है ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जो है वाहियात है। अगर बारिश आ गई तो ट्रैफिक की तो मसला ही मसला है। और दुनिया के अंदर और ऐसे भी कई ऐसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे घरों में हैं, और उस प्रॉब्लम को स्टूडेंट जो एड्रेस करे दे हैव बीन अवार्डेड विद एन एक्सीलेंस, यानी कि ऐसे प्रॉब्लमों को जो स्टूडेंट्स एड्रेस करें सो दे हैव बीन अवार्डेड विद एन एक्सीलेंस। और ऐसे स्टूडेंट जैसा कि एक बच्ची की मिसाल दिया, एंड वी वेंट टू NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वहाँ पे आपकी क्लास के बच्चे 4th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, एक बच्चा था स्विमिंग वॉच बनाया, स्विमिंग वॉच, एंड हिज एज वाज ऑलमोस्ट 11 इयर्स और 12 इयर्स। वो बच्चा डेवलप क्या होगा, उसके अंदर में सिंथेटिक एलिमेंट्स क्या यूज किया और वो वॉच कैसा बनाया, हमारे तो माइंड ब्लॉक हो गए। जब मैं वो बच्चे को पहली बार मिला तो आई वाज लाइक हाउ कैन ही डू दिस, इवन a 7th class guy, what capabilities, how he has developed that capabilities। तो एक वॉच बनाया, वो वॉच आपको क्या करती, पानी में जब जाएंगे आप तो जब डूबने लगेंगे तो वो वॉच आपका हाथ उठाती है पूरी ऊपर, आपका हाथ उठाती है और आपकी बॉडी को खींचते रहती है ऊपर की तरफ पानी के अगेंस्ट। तो दैट वाज अ वंडर, और उसको दिल्ली में फैसिलिटेट किया गया। दिल्ली में जो है ना वो 7th क्लास के बच्चे को फैसिलिटेट किया गया, और महाराष्ट्र के बच्चे, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, 6th क्लास स्टूडेंट्स, आप कैसे 6th क्लास स्टूडेंट्स, वो 6th क्लास स्टूडेंट्स जो है वो महाराष्ट्र के 6th क्लास के स्टूडेंट्स बच्चे के, वो 6th क्लास के बच्चे महाराष्ट्र के, वो खेत रहते, खेत के अंदर में जो है चूड़ी आती, चूड़ी आके क्या करती कि जो है दाना फेंकती, कुछ दाना फेंकते, चूड़ी आके क्या करती, वो दानों को खा लेती। तो ये बच्चे क्या करें, ऑटोमेटिक ड्रम सिस्टम, जैसा कि अगर चूड़ी आ गई तो खुद ब खुद जो है ढोल बजना शुरू हो जाता, जिसकी वजह से क्या होता, चूड़ी भाग जाती। तो वो सिस्टम बनाए बच्चे, और एक गन बनाए, अगर गन से मार दिए आवाज़ की वजह से भाग जाते। वो आवाज़ इतनी लंबी थी कि ओपन एयर के अंदर में एक जो है ना एक बड़ी आवाज़ कैसा जो है ना उसको एक्सप्लोर होता। तो दिस वाज द डेवलपमेंट फ्रॉम 7th 8th स्टूडेंट्स, 6th 7th 8th स्टूडेंट्स, and when we see in NIRDPR we were like we were shocked to see that in 2018. So like they have done lot of innovations come from student community as well. तो हमारा मकसद, हमारा मोटो सिर्फ यही है कि हमारे अंदर में भी वो कैपेबिलिटीज है, हमारे अंदर में भी वो सलाहियतें हैं, हमारे अंदर में भी जो है ना वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम फील कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर में जो है वी आर ऑल सेलेक्टेड, हमारे अंदर में जो है वो कैपेबिलिटीज है उनके, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमको मालूम नहीं है कि इसमें से कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने एंटरप्रेन्योर्स और कितने लॉयर्स, कितने जो है ना कई पोस्टों पे जाते हैं। तो इसीलिए हमारा मकसद, हमारा मोटो, हमारा मेन एम यही है कि वी हैव टू डेवलप certain kind of capabilities with the help of this platform। देखो प्लेटफॉर्म मिलना एक बड़ी बात है दुनिया के अंदर में। देखो आपको कोई समझाता नहीं, जैसा वो बच्ची को नहीं समझाया गया, और 13 साल की जो बच्ची जो मिलियनियर है उसको कोई समझाया नहीं कि she has done it on her own, she has done it on her own।
कि वो अपने खुद से की, कोई उसको बोले नहीं कि तू कर बोले। शी हैज डन, हर एम वाज टू आर्ट वर्क, वो खुद से डेवलप करी वो चीज़। तो लिहाजा आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा डेवलप करने के लिए, एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू रहमतुल्लाह साहब, because he has given you the platform to develop and he is taking forward to you this school. And I think this is the first school I have visited here that there he is maintaining a culture of entrepreneurship. So this is not more than a wonder. I should be thankful to him. And I have been since last 1.5 months. He is calling me continuously to come to school. That means what type of enthusiasm he is maintaining, you can understand. And I am saying that in coming days your school will be the excellent school in this whole area. Because of that, because of Rahmatullah and because of his efforts. So see here, he has created a platform for his people all. आप लोगों के लिए सब जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारी एज में हमको कोई समझाया नहीं। हम जब हमने हमारे स्कूल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे तो मैं वहाँ बैठ के वही सोच रहा था कि दिस प्लेटफॉर्म वाज नॉट गिवन टू अस। इफ समवन हैज प्रोवाइडेड दिस प्लेटफॉर्म, वी विल बी मल्टीप्लाइड, आवर सक्सेस विल बी मल्टीप्लाइड इनटू 10 टाइम्स, बट ही हैज प्रोवाइडेड यू दिस प्लेटफॉर्म। सो आई पर्सनली बिलीव दैट, I personally request faculties as well as students. Moreover, I request faculties that this enthusiasm, this morale, this development should not get stopped. And here, see here, faculty plays very important role to develop a student. Faculty एक important element है part of student के लिए. Because see here, those students, those who have done wonders because of their teachers only. See here, because of that, there is a power that faculty or teacher is nothing but he is the other mother of student. He does not give birth to student, but he is not less than a mother to student. Because faculty role plays very important role to nurture a student. So by these programs, generally faculty to take responsibility of every student, and you have to develop a culture of mentoring the students and to lift that students to an explorative level. Nevertheless, faculty does not think about what we say, does not think about that inequality in student. They generally develop student to explore to different levels. यानी कि फैकल्टी का रोल ये रहता कि इन स्टूडेंट्स को डेवलप करने में काम आते कि लाइक सर टोल्ड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन। अब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को नर्चर करने के लिए दैट रोल जो आता है वो फैकल्टी का आता है। तो प्रॉब्लम्स तो कॉमन रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और सी हियर व्हाट आई लर्न ड्यूरिंग माय रिसर्च, मेरे 9 साल के रिसर्च के तजुर्बे के अंदर में आई जस्ट वांट टू शेयर दैट जो आदमी को प्रॉब्लम समझ में आता, मैं हमारे स्टूडेंट से भी यही बात करते हैं, हमारे जो है कॉलीग से भी यही बात करते हैं कि हम जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि उन्हें 50% सॉल्यूशन उसको आ गया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम देन 50% ऑफ सॉल्यूशन यू गॉट इट। और अगर आपको 50%, मैं आप मेरा एग्जांपल देता हूँ। I was working in Lords since last 5 years and I have done lot of research projects there. And I learned research and I am passionate to do research work and I am passionate to teach. Teaching और research ये मेरा passion है वो। और हमारे माशाल्लाह लॉर्ड्स के बच्चे भी ज़रा अच्छे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करते थे। लाइक राइट नाउ ISL पीपल आर डूइंग, ISL के बच्चे भी जो है हमारे पास इस वक्त में 33 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, 33 इनोवेटिव आइडियाज है हमारे पास। ऑलरेडी दैट स्टूडेंट हैज वर्क बिकॉज़ ऑफ आवर विजनरी डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, who is Chief Executive Officer of Innovation ISL Cell. Under the guidance of Dr. Abdul Mateen साहब, we have done 33 research projects. और हर एक रिसर्च अलग अलग यूनिकनेस है। जैसा कि कोई जो है हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा, कोई जो है वाटर स्केर्सिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा, कोई जो है ना सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा, कोई जो है आपको क्रिप्टो करेंसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा, कोई जो है आपको ऐसा हमारे पास 33 डिफरेंट स्ट्रीम्स के डिफरेंट डाइवर्जेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग हमारे स्टूडेंट्स करे हुए हैं। और उसको हम स्ट्रीमलाइन देते तीन लेयर्स के अंदर में।
पहला लेयर हम करते हैं उसको, जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पे है, जनरली हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट। जो प्रोजेक्ट हमारा पेटेंट लेवल का है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेटेंट, और जो प्रोजेक्ट हमारा विच इज लेवल पब्लिश पेपर, हम जनरली कन्वर्ट करते हैं उसको पेपर के अंदर में। एंड टू बी फ्रैंक टू यू ऑल पीपल, आवर कॉलेज इज सपोर्टिंग फंड्स, जिसके पास अच्छा प्रोजेक्ट है हम लोग को 1 लाख रुपए भी मिलता कॉलेज से प्रोजेक्ट को रिसर्च करने के लिए। इस वक्त में हमारे पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट आए थे तो 33 रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, और उसमें से हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं 5 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को हमारे इस वक्त में कॉलेज की तरफ से फंडिंग है। इसके अलावा भी यू पीपल आर आल्सो, वी विल बी मेंटरिंग यू एज आवर को-होस्ट इंस्टीट्यूट, एंड हम आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर में भी आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भी हम काम करने हमारे साथ, आप लोगों के साथ हम तैयार हैं। और सेकेंडली क्या है बोले तो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है एक कौन सा भी एक प्रोजेक्ट रन दे और कौन सा भी एंटरप्रेन्योरशिप रन दे, इट्स नॉट लाइक ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके ऊपर में जो है बहुत सारा काम होता है पीछे। जैसा कि काम क्या होता है, सबसे पहली चीज आप कोई प्रोजेक्ट को सबसे पहले आइडिया करना पड़ता, कि आपके अंदर में वो आइडिया जनरेट करना पड़ता, फिर वो आइडिया को आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन करते वेदर इट इज ए जेन्युइन प्रॉब्लम और नॉट। फिर थर्ड एलिमेंट जो आता आपको, वो आता आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं आपको, एक फैब्रिकेटेड मॉडल, एक नॉन फैब्रिकेटेड मॉडल। तो हम उस प्रोटोटाइप को एवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में आपको जो है ना प्रोडक्ट जो है आपको दिखता भाई कॉस्टिंग, हम उसकी कॉस्टिंग बनाते, कॉस्टिंग बना के वो प्रोडक्ट को बेचते। तो लिहाजा जो है ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। everyone in the room who is sitting can do this. Only thing is they have to think logically. देखो एक चीज दूसरे चीज से, देखो दुनिया में आदमी पानी पे मेहनत करा तो पानी को भी पैसों में बेचना शुरू कर दिया। आज पानी खरीदने की चीज है क्या? आज पानी खरीदने की चीज है? आज खरीद के पी रहे नहीं पी रहे, हालांकि फ्री ऑफ सर्विस है, लेकिन आदमी दिमाग लगाया, उसको बोलते हैं लॉजिक। क्या बोलते हैं? लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं उसको। तो देखो दुनिया के अंदर में हमारे सामने भी, नजर के सामने ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। बट द थिंग इज आवर विजन इज नॉट क्लियर। हमारा जो गोल है, हमारा जो विजन है वो कमजोर है। That is the reason why we are not converting that into a product. उसी की वजह से जो है we are not converting that into product. तो हमारे पास जो है उस डेवलप करने के लिए हमारे पास सलाहियत है, तो दैट वी हैव टू यूज। तो आई गिव एन एग्जांपल दैट वी वर डूइंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट ड्यूरिंग लॉर्ड्स। अब जब हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया कि जो है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ट्रीट करना है, तो हम जो है विजिट करें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेंटर को। वहाँ से हमारे को आइडिया आया और वहाँ से हम जो है एक गंदे पानी को पोर्टेबल वाटर बनाते हैं। एक गंदे पानी को जो है ना एक अच्छा वाटर बना के जो है ना उसको पास करते हैं। तो ये जो है ना ऑलरेडी एसटीपी के अंदर में होता, लेकिन वो पानी को जो है एज ए ग्रे वाटर यूज नहीं करते गार्डनिंग के लिए। दूसरी जगह वो पानी हेल्दी है, उसको यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करें, इसके ऊपर में रिसर्च करें तो एक नया चैम्बर बनाए जिसका नाम था स्किमिंग चैम्बर। पानी में से तो सेडिमेंट्स निकाल सकते, बड़े पत्थर निकाल सकते, छोटी मिट्टी निकाल सकते, कचरा निकाल सकते, लेकिन तेल नहीं निकाल सकते। फर्दर व्हाट वी हैव डन, वी एलिमेंटेड ए न्यू चैम्बर दैट वी कॉल इट एज स्किमिंग चैम्बर। उसके अंदर में हम क्या यूज करें कि हम एक सिंपल मोटर मशीन यूज करें जिसकी वजह से उन्हें तेल निकाल के बाहर फेंक देते। So because of that, we got a patent. This was our first project. Based on that, we got a patent. अब इसको हम जो है ना, right now, we are using that project into different levels. और दूसरी चीज, जो नॉर्मल हम लोग जो है रिलीजियस के ऊपर में जो है वो वजू करके जाते हैं, वो पानी को हम जो है ना कन्वर्ट करें रिचार्जेबल पे। समर के अंदर में क्या होता है, ग्राउंड का पानी नीचे चले आता है,
तो वो पानी को हम ट्रीट करके जो है ग्राउंड में लेके गए। सो दैट वाज आल्सो ए न्यू इनोवेशन फ्रॉम अस। और जीरो एमिशन बिल्डिंग के जो है बिल्कुल कंक्रीट क्या करती है, आपको कार्बन एमिट करती है। तो कंक्रीट को रिड्यूस करने के लिए एक जीरो एमिशन बिल्डिंग बनाए। जीरो एमिशन बिल्डिंग में कंक्रीट बिल्कुल नहीं यूज होती, इट इज रिलेटेड टू मड। और इसकी खासियत क्या होती है इस घर की, गर्मी में ठंडक महसूस होती है, ठंडे में गर्मी महसूस होती है। सो दिस वाज द होम जनरली वी हैव बिल्ट। सो दिस आई हैव डन सो मेनी रिसर्च ऑन सो मेनी टाइप ऑफ what we have done on innovation। एक ब्रिज बनाया, वो ब्रिज वेस्टेड मटेरियल से बना है, एनवायरो कर एक ब्रिज बनाया, ब्रिज के पानी को यूटिलाइज करके जो है ना उसको रिसर्च किए। तो ऐसे नंबर ऑफ आइडियाज, नंबर ऑफ वर्क वी हैव डन। तो मोर एंड व्हाट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू इज दैट आपके अंदर में भी वो कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर में भी वो सलाहियतें हैं। जस्ट आइडेंटिफाई योर स्किल्स। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, आइडेंटिफाई स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अंदर के जो है ना स्किल्स को पहचानना बड़ा कमाल का काम है, और वो स्किल्स के ऊपर में आप एक्सप्लोर होना, दैट इज अ डेफ चैलेंज। अब देखो जिंदगी गुजारना तो सबको आता, कॉमन आदमी भी जिंदगी गुजार के जाता, स्पेशल वही कहलाया जाता जो कि स्टिक टू द बेसिक्स और स्टिक्स टू द कंसंट्रेशन और स्टिक टू गोल। जो आदमी अपने गोल के लिए स्टिक रहता, स्टिक टू गोल रहता, वही आदमी सक्सेसफुल है दुनिया के अंदर में। आप दुनिया की गूगल करके देख लो आप लिस्ट। आई एम गोइंग टू थ्रो ए चैलेंज टू यू ऑल दैट सर्च द गूगल लिस्ट एंड जो भी दुनिया के अंदर में जो है दुनिया के सबसे माहिरीन लोगों की लिस्ट निकाल के देखो, उसमें से कम लोग मिलते कि जो है पढ़े लिखे रहते, कम लोग जो है आपको पढ़े लिखे रहते, तकरीबन स्कूल ड्रॉपआउट्स, कॉलेज ड्रॉपआउट्स, दे हैव डन एक्सेल इन देयर लाइफ। आप जेफ बेजोस, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर, जेफ बेजोस में क्या नाम है उसका, जो है जो बिल गेट्स स्कूल ड्रॉप आउट, आपको स्कूल ड्रॉप आउट है बिल गेट्स कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन ही हैज डन इट ऑन हिज ओन। आप देख लो दुनिया की लिस्ट निकाल के देख लो, मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड आउट दैट they doesn't have such kind of platforms, but still they have developed on their own. Only thing is they have identified their skills and they know that they will expel themselves to the world। ये कब होता जब आपका नफ्सानी ख्वाहिशात, आपका विल पावर, जब आपका विल पावर एक्सीलेंस होगा तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन आपकी गोल की तरफ ड्राइव करता, समझे। तो आपका विल पावर क्या है, नफ्सानी ख्वाहिशात। इसके लिए क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी ऑफ येल एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिसर्च हुआ 2 स्टूडेंट्स की लाइफ पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सुने कभी आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में पूरी पीएचडी है। पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में पूरा एक सब्जेक्ट है। तो इंसान की जो पर्सनालिटी रहती है वो 13 किस्म की है, 13 किस्म की पर्सनालिटी सिंथेसिस करते हैं इंटेलिजेंसेस। तो उसके अंदर में जो है आपको कि एक रिसर्च किया गया कि 2 बच्चों को रखे, एक बच्चे को उस वक्त का सबसे बेहतरीन चॉकलेट दोनों के पास रखा, एक बच्चा क्या बोले कि 2 आवर्स तक वो चॉकलेट नहीं छीना, उसके बाद वो चॉकलेट खा ले सकते, वो चॉकलेट आप खा सकते। लेकिन एक बच्चा क्या करा, 2 आवर्स से पहले चॉकलेट खा लिया, और एक बच्चा क्या करा, चॉकलेट नहीं खाया। अब ये दोनों की जिंदगी 20 ईयर्स के बाद देखें क्या करें, 20 साल के बाद वही बच्चों को देखा गया कि व्हाट हाउ दे आर। तो जो बच्चा चॉकलेट नहीं खाया था, ही वॉज वेल्थी, ही वॉज हेल्थी एंड हिज लाइफ वॉज सक्सेसफुल एंड ही वॉज ए हैप्पी पर्सन। और दूसरा बच्चा जो चॉकलेट खा लिया, उसकी लाइफ को देखा गया, ही वॉज नॉट एट ऑल हेल्थी और उसके पास नो वेल्थ एंड ही वॉज अनहैप्पी। तो जब बोला गया कि जो आदमी अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करता, विल पावर बोलते हैं उसको, जो आदमी अपने विल पावर को कंट्रोल कर लिया और अपने गोल के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट किया, जो आदमी विल पावर को कंट्रोल करने की ताकत रखता, वो आदमी जो है ना अपना उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल विल बी ऑन हाई लेवल, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो एक्सेल रहेगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेल रहेगा ही विल बी वेरी मच सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। सो दैट वाज, और जो आदमी अपने विल पावर यानी कि नफ्सानी ख्वाहिशात पे चलेगा, ही विल नॉट एट ऑल बी सक्सेसफुल।
क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा, दूसरी ख्वाहिश पैदा होगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो लिहाजा दुनिया जो है, सो सी हियर, लिमिटाइज योर विल पावर, नॉट डोंट लिमिटाइज योर विल पावर। अपनी नफसानी ख्वाहिशात विल पावर को कंट्रोल करना। और ये एज एक ऐसी एज है, इफ यू लर्न दिस आर्ट, इफ यू लर्न दिस स्किल, then you will be the successful person in this world. You will be the successful person in this world. I am still saying this by standing here. After 20 years, you will say you are on your own. Once this, after 20 years, you will say that what that day that fellow has told, this is the right thing he has told. That will get to you on your mind. At the end of 20 years. This is the actual skill you require. And to become successful in any field, whether you take an entrepreneur, whether you take anything, generally you require all these skills. Without these skills, you cannot persist. So this is the final conclusion I just want to say. And before we end this session, do we have any questions from you, so your side, guys, faculties or any students? We are here to address it. Thank you for giving this opportunity to speak. It's a wonderful session. Irfan sir, I'm thankful to you. MashaAllah. I one more time round of applause. Thanks. Excellent explanation about the skills we need. Sir, the seconds क्या था? So every student should have to concentrate on their goals. This is the right age first to decide your goals. Then you should have to keep focus, or you should have to hold your nerves, और आपके विल पावर को कंसंट्रेट करना है। एक सुई के साथ जब काम करेंगे तो काम में अल्लाह ताला बरकत देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एक सुई है। हमारे मकसद ज़िंदगी क्या है वो तय करना है। What are the objectives? What are the aim of your life? What you want to become after 20 years or 10 years, that you should have to decide now itself. This is the right time for you. Then once you have decided, I want to become a scientist, I want to become an engineer, I want to become an entrepreneur, I want to become doctor, whatever it is, then work on those goals, focus on those goals. समझ में आ रही बात? So continuous focus and continuous work, hard work to achieve your goals is the main objective of today's session. समझ में आ रही बात? So inshallah we'll have continued programs like this. Inshallah we'll have more programs in future. जी. So we'll have now question answer sessions from teachers, students. Thank you so much, sirs, for sharing your information and experience with us. Well, my name is Bushra, I'm the Vice Principal here. I just want to add on to this, like if our kids are learning anything in practical, like if the projects what you have done, the patents what you have received, if they can see, maybe they'll get more enthusiastic about what they are learning. Sure, madam. Definitely we'll share it with sir and you can receive. Inshallah. We'll Okay. have a session on that. Okay. Actually, what we are planning is we have been to IIT Hyderabad, to Sangareddy. So they called our students over there, such a way that the students are able to do the entrepreneurship, or they could be seeing the projects they will be involved. So what we are suggesting is your students, if they come to our college, ISL college, we'll encourage the students, we'll show what we are doing, and we'll show our campus and our R&D and incubation centers. Because this age they will be visualizing more. So we would like to we'll like to invite you people to our college so that they will be seen. So first of all, the faculties they may come and they will then we'll have the other students also. What would be the appropriate age for them to expose to these kind of things? Generally, I'm asking. What would be the appropriate age of a kid to expose them to these kind of hardware things, or the design or the innovation? I mean, for myself, there is no age limitation. They could think, even if they are for like
at least for first class students as well. But the thing is nurturing the idea. They have generated the idea, that's the first step. How to nurture that idea and how to validate that idea, it matters. Because it needs some more maturization. So the maturity that we have in our faculties, that will be nurtured by those ideas. So like let's collect the ideas from the students, then we'll validate it and it will be nurtured by the methods that we provide. Thank you. Anyone else who have a doubt? You know him, Mike. My Bring your mic. next. Anyone else? Anyone else? Teachers. 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 बंद कर देना